हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे फ्यूचर के लिए जैसे आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और बेसिकली आज हम लोग 2-3 यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे, 2-3 में भी ज़्यादा कंपेयर करेंगे, जामिया, डीयू और आपका जेएनयू। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग बीएचयू को भी देख लेंगे कि तीनों चारों में एडवांटेज क्या है और कौन सा ज़्यादा बेटर यूनिवर्सिटीज़ है, कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं। और जितने लोग आप लोग अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनयू का, बीएचयू का, जामिया का या फिर किसी और अदर यूनिवर्सिटीज़ का, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक अलग से फॉर्म क्रिएट किया है। बीए के लिए अलग, एमए के लिए अलग। आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके अनुसार से आप जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको बताएंगे कि कहाँ पे जाने के लिए किस तरीके से कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है, या फिर मान लीजिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो किस तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो जो 4 यूनिवर्सिटीज़ को आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉरी नॉट प्रिपेयर, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर आपका बीएचयू। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि उनको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उनका मोस्टली जो कंपैरिजन हो रहा है ये जेएनयू में या डीयू में, कि जेएनयू बेटर है, डीयू बेटर है। अगर जेएनयू बेटर है क्यों बेटर है, या डीयू बेटर है तो क्यों बेटर है। लेकिन इसमें मैं आपको 2 और यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहूँगा, जामिया और बीएचयू, क्योंकि ये 4 यूनिवर्सिटीज आप बोल सकते हैं कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में इनका काउंट, इनका नंबर या रैंकिंग आता है। देखिए मेरे पास जो है सिर्फ डीयू में पढ़ने का एक्सपीरियंस है और जेएनयू में पढ़ने का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। तो मैं अपने बारे में अगर आपको शॉर्ट में बता दूँ, सो मैंने अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था डीयू के रामजस कॉलेज से। वहाँ से आने के बाद फिर मैं जेएनयू आ गया। जेएनयू से मैंने फिर से एमए इकोनॉमिक्स किया और वहाँ से जेएनयू के बाद फिर मैं डीयू आ गया और डीयू से मैंने बीए एलएलबी किया। जब मेरा बीए एलएलबी कंप्लीट हो गया तो फिर मैं जेएनयू आ गया। वहाँ से मैंने फिर एमफिल किया। अभी मेरा पीएचडी चल रहा है इकोनॉमिक्स में। हाँ, ये सवाल नहीं पूछेगा कि मैंने इतना क्यों डीयू जेएनयू क्यों डीयू जेएनयू किया, वो अलग से पर्सनली मिलिएगा तो बताएंगे। लेकिन आज जो फोकस करने वाले हैं कि एडवांटेज क्या है, डीयू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं तो क्या एडवांटेज होता है, और ये सारे एडवांटेज हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। क्योंकि आज ही कुछ पेरेंट्स लोगों ने भी कॉल किया था और वो लोग पूछ रहे थे कि ये बताइए अपने बच्चों को हम लोगों को कहाँ भेजना चाहिए। तो वो सारे पेरेंट्स, वो सारे जो स्टूडेंट हैं जो अभी 12th क्लास में हैं और वो लोग चाह रहे हैं अगले साल के लिए प्रिपरेशन करने की, तो देखिए सबसे बेसिक डिफरेंस जो है जो कि आपको जेएनयू नहीं देता है। आप अगर मान लीजिए डीयू में आते हैं, जामिया में जाते हैं, या मान लीजिए आप बीएचयू में पढ़ाई करते हैं, तो आप सोशल साइंसेस को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जेएनयू एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लेकर आता है। सोशल साइंसेस इन द सेंस की सोशल साइंस या फिर आप साइंस भी, मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। जेएनयू क्या करता है कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। हाँ, आप एमए एमएससी जेएनयू से आके कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांटेज आपको डीयू भी देता है, जामिया भी देता है या बीएचयू भी देता है। तो अगर आप मान लीजिए आपका हिस्ट्री पढ़ने का मन है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का है, इको पढ़ने का है, जियो पढ़ने का है, या फिर आप मान लीजिए सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको जेएनयू में नहीं मिलता है, लेकिन आपको डीयू में मिल जाएगा, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में मिल जाएगा या बीएचयू में मिल जाएगा। अब आपके सवाल ये होंगे कि मैंने इन सारे टॉपिक्स या फिर ये जो डिस्कशन है मैंने इससे क्यों स्टार्ट किया, जेएनयू के डिसएडवांटेज से क्यों स्टार्ट किया। अब देखिए क्या है कि जब भी आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है,
और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस का पार्ट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि आपको जेएनयू में वो सारी चीजें की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप अगर मान लीजिए जेएनयू में आके यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको वहां के लैंग्वेज तो सीखना ही है, वहां पे स्कोर करना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको कोई ना कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना ही होता है। और फिर आप ये देख लीजिए कि आपको क्लास का भी पढ़ना है और यूपीएससी के लिए भी पढ़ना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये सब पढ़ने से क्या होता है कि यूपीएससी का ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जीएस का पार्ट होता है, जनरल स्टडीज। तो ये भी आपका चीज, अगर मान लीजिए आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी 100% कवर अप हो जाती है। अब अगर मान लीजिए आप डीयू से बीए इकोनॉमिक्स करते हैं, तो वो उतना स्टैंडर्ड का आपको पढ़ा दिया जाता है कि उससे रिलेटेड आपके यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप 100% तो अपना ऑप्शनल जो है इकोनॉमिक्स से रखिएगा। लेकिन जैसे जीएस का पार्ट है, जीएस में आपको पूछ दिया जाता है कि हाँ आप 1950 से एग्रीकल्चरल ट्रेंड किस तरीके से एनालाइज करते हैं या पॉवर्टी को किस तरीके से देखते हैं, तो ये सब आपका यूपीएससी के मेंस में जो जीएस का क्वेश्चन है, तो आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या फिर मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में डीयू की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आप मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों चीजों को आप डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें होंगी यूपीएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेन पर्पस वही होता है कि आप अगर डीयू से हिस्ट्री कर लेते हैं, बीएचयू से हिस्ट्री कर लेते हैं, या फिर जामिया से हिस्ट्री कर लेते हैं, तो आपका एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया कि आपको हिस्ट्री रखना है, दूसरा जो जीएस का पार्ट है, जनरल स्टडीज का पार्ट है, उसका भी हिस्ट्री आप अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका जेएनयू जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के रूप में आ जाता है। देखिए क्या है कि आप जब फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको एक सॉलिड बेस मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि हाँ अगले 3 साल में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से आप अपना अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक एडवांटेज हो गया डीयू का, जामिया का, बीएचयू का ओवर जेएनयू। लेकिन अब सवाल ये है कि जेएनयू का फिर क्या इंपॉर्टेंस है। सारे लोग तो जेएनयू छोड़ के भागने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएनयू का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक एडवांटेज होता है वो है, सोचिए क्या हो सकता है। जेएनयू का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपॉर्चुनिटी, वो है इन्वायरमेंट। जेएनयू एक क्लोज यूनिवर्सिटी है, जामिया भी क्लोज है, बीएचयू भी क्लोज है, लेकिन जेएनयू में सबसे अगर आप बीएचयू की बात करें तो वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में बीएचयू से ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे उतने सारे कोर्सेज हैं। डीयू प्लस जामिया, यहाँ पे क्या है कि हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं दिया जाता है। जेएनयू में क्या है कि हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा एडवांटेज एक हो जाता है। अगर आप मेरे से बात कीजिएगा तो मैं भी 3 साल जो है ग्रेजुएशन में फ्लैट लेके हम लोग रहते थे कमला नगर में। अब फ्लैट लेने का मतलब है कि आज ये फ्रेंड आ रहा है, आज वो फ्रेंड आ रहा है, आज फ्रेंड का फ्रेंड आ रहा है, तो समझ ही रहे हैं आप क्या होता होगा। जामिया में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जहाँ पे सारे लोगों को, बहुत कम ही लोगों को हॉस्टल मिलता है। अब हॉस्टल नहीं मिलने का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप अगर हॉस्टल में नहीं हैं, आप बाहर रह रहे हैं, तो आपको रेंट के बारे में भी सोचना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी सोचना है, इंटरनेट के बारे में भी सोचना है, अपने बुक्स के बारे में भी सोचना है, सब चीज के बारे में सोचना है, और ऊपर से पेरेंट्स का कॉल भी आता है, उसके बारे में भी सोचना है, पढ़ाई के बारे में तो सोचना ही सोचना है, अंतिम में पढ़ाई के बारे में भी सोचना है। जेएनयू में क्या है कि वो सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पे एडवांटेज है कि फाइनेंशियल, ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी वहां खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हॉस्टल फी कितना होता है, तो जेएनयू का हॉस्टल फीस सिर्फ मान लीजिए आप 2500 लेके चलिए, जो आपका मेस बिल होता है। उसके अलावा अगर आप रूम रेंट की बात करते हैं तो अराउंड 20 रुपीज है। यूनिवर्सिटी का एकेडमिक फी की बात करते हैं तो 120 फॉर 6 मंथ्स होता है। तो आपको सिर्फ 2500 के बारे में भी सोचना है।
अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए और आपको मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है, उसको जेईई में MCM बोला जाता है, और वहाँ पे आपको 2500 पर मंथ वो मिल जाता है। 2500 या तो आप जेईई को वापस कर दीजिए या उड़ा दीजिए, लेकिन 2500 तो आपको मेस बिल जो है अब 2500 आ जाए 2600 आ जाए वो आप पे करना पड़ेगा। दूसरा जो जेएनयू के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है वहाँ की लाइब्रेरी। बिलीव मी इट्स मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे मौका मिला जाने के लिए, लेकिन जो जेएनयू का लाइब्रेरी है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। दूसरा तो उसको लिख देते हैं, आप लोग भूल जाइएगा क्या क्या है लाइब्रेरी। दूसरा जो या फिर आप बोल सकते हैं जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वहाँ पे आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो या तो यूपीएससी का मेंस दे चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर जो क्लियर करके आए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि आपको लगता है कि अच्छा ये भैया तो बैठ के तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, अब इनका यूपीएससी क्लियर हो गया, तो आप फिर वहाँ से सीखते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रेंड चलता है, ट्रेंड इन द सेंस की एक नॉट इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, लेकिन एक कोई हैं जिन्होंने क्लियर कर रखा, वो अपने जूनियर्स को बताते हैं, वो जूनियर्स को बताते हैं, उससे आप सीखते हैं, आप फिर अपना प्रिपरेशन करते हैं। और वो जो एक कल्चरल इंटीग्रेशन आप जिसको बोल सकते हैं या आप उसको एकेडमिक इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, वो सारी चीजें शायद जामिया, बीएचयू या डीयू में बहुत ज्यादा मिसिंग है। क्योंकि BHU इज नॉट ए प्लेस वे मैक्सिमम बच्चे बैठ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, अब वहाँ पे भी सारे लोग ऐसे ऐसे आ गए हैं जहाँ पे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि यूएसपी क्या है, तो उस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। डीयू में क्या है कि आप भले ही अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो डिसइंटीग्रेटेड वे में आप अपने धुन में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है किन लोगों से इंटरेक्ट करना है, किन लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो है एक आइडेंटिटी। वो आपको डीयू में भी मिलता है, जेएनयू मिलता है, जामिया, बीएचयू सब जगह मिलता है। लेकिन जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप होती है, और वो पर्सनालिटी शायद बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं या जब आप क्लियर करने के बाद किसी और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और वो इसलिए भी होती है क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटीज, अगर आप डीयू की बात कीजिए, जामिया की बात कीजिए या बीएचयू की बात कीजिए, तो वहाँ पे एक आप ये बोल सकते हैं कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन या कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बीएचयू की बात कीजिएगा तो वहाँ यूपी वाले, बिहार, झारखंड ये लोग ज़्यादा हैं। जामिया की बात कीजिएगा तो नॉर्दर्न ज़्यादा है, डीयू की बात कीजिएगा तो दिल्ली वाले ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप जेएनयू की बात करते हैं तो वहाँ आपको तमिलनाडु से मिलेंगे, केरला से भी मिलेंगे, आपको वेस्ट बंगाल से भी मिलेंगे। और वो जो कल्चरल लर्निंग होता है वो कहीं ज़्यादा एडवांटेज करता है अगर आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं, वहाँ के फिलॉसफी के बारे में सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें शायद कहीं न कहीं यूपीएससी में आपको मदद करती है। एक आज के डेट में यूपीएससी में जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है या फिर आप उसको बोल सकते हैं जो चेंजेज आ रहे हैं, वो कि आपको अपना परसेप्शन या ओपिनियन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है क्रिटिकल थिंकिंग के वे में। और वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो ओपिनियन है कितना ओरिजिनल है, वो रट्टा मार के बुक से देख के लिखने वाली बातें नहीं होती है। और वो ओरिजिनलिटी उसी समय आ सकती है जब आप एक डाइवर्सिफाइड वे में सोचते हैं कि जब अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे कुछ भी लिखने को आता है तो आप उसमें मल्टीपल पॉइंट्स किस तरीके से ऐड करते हैं, और ये चीज़ें आपको जेएनयू बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा एडवांटेज जो जेएनयू आपको प्रोवाइड करता है कि और वे मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने भी फील किया और जिसका एक्सपीरियंस मुझे भी मिला था कि जेएनयू में लिबर्टी है आपके पास कि आप किसी भी कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। और मास्टर्स लेवल पे अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोर्स अटेंड कर लीजिए, हिस्ट्री का अटेंड कर लीजिए, ज्योग्राफी का अटेंड कर लीजिए। लेकिन अगर, और ये सब क्रेडिट वाले कोर्सेज होते हैं इन द सेंस कि इसके मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में ऐड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई मार्क्स वाला नहीं अटेंड करने चाह रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे जाके आप बैठना चाहते हैं तो आप वो जरूर बैठ जाइएगा, तो और उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है।
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब आखिरी में आता है वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ जब भी आप मास्टर्स लेवल पे आइएगा तो द लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच टेक्स प्लेस इन जेएनयू इज मार्वेलस। और आप बहुत बार एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जिस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसी तरीके से आप यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सेट हो रहे हैं। अब मैं ये लिंकेजेस तो खुलकर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कीजिएगा और डीयू में भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो होपफुली आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिए और जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अगली बार के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहाँ जाना है आप सोच समझ के जाइए। अगर आपको मान लीजिए किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर प्रिपरेशन करना है तो इन दैट केस जेएनयू आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका दिल्ली में घर है तो आप जेएनयू के बारे में छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको रहना खाना खर्चा इन सब का टेंशन नहीं लेना है। आपको बस मेट्रो पकड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में इंटर करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करना है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो बिहार से जा रहे हैं, झारखंड से जा रहे हैं, तो उनको तो माँ बाप का भी देखना है, तो और वो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने आप जहाँ पे भी हैं उस हिसाब से आप अपनी सिचुएशन को इवेल्युएट कर सकते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिए कि जेएनयू जाना है या बीएचयू जाना है या जामिया जाना है या डीयू जाना है। प्लस बीएचयू का एक एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग से कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिक में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। आप एलएलबी करना चाह रहे हैं तो आप जो है बीएचयू या जामिया जा सकते हैं। और ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड वीडियो के रूप में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एक शॉर्ट कंपैरिजन के रूप में। लेकिन इंडिविजुअली फिर हम लोग जो है जामिया, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एचसीयू इन सब के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि हर एक यूनिवर्सिटीज का क्या क्या यूएसपी है। उसके अलावा हम लोग कोर्स वाइज भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, तो उस पर भी हम लोग अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हर एक दिन हम लोग कुछ कुछ नए वीडियोस लेकर आएंगे जो कि आपको सिलेक्शन में मदद करेगा, कि एक ओपिनियन डेवलप करने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पे आपके लिए रिसर्च करके वीडियो ला सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके कीजिए। हम लोग कमेंट में उसको टाइप कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। अगर आपको ये पसंद आया तो इसके बारे में भी आप जाके कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग अगले साल इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या जानकारी चाहिए आपको, वो सब जानना है तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। आपके बीए के लिए, एमए के लिए आप लोग प्लीज़ उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। हम लोग आपको 100% सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके साथ ही आपको गाइड भी करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड बी रिलैक्स्ड एंड कीप लर्निंग एंड कीप इंप्लाइंग। सो थैंक यू एंड ऑल।